देखिए मुझे, मैं जनरली कीर्तन में वही बात बोलता हूं जो मुझे बुजुर्गों ने, श्याम भक्तों ने बताई और मैंने उसका रिजल्ट देखा। मुझे कभी किसी कोई भक्त ने कहा कि ये 3 चौपाई हमेशा याद रख। ये 3 चौपाई जीवन में कभी भी, ये आज पहली बार बोल रहा हूं, आप लोग इतना कीर्तन देखते हो, लाइव भी चलता है और बहुत से लोग तो हर कीर्तन में आते हैं। 3 चौपाइयों के बारे में बताया, प्रविश, और उसको भी नंबर वाइज बताया। पहला नंबर, प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और दूसरी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। एक गांठ बांध कर ले जाओ, गांठ बांध कर। संकट मोचन बालाजी का नाम है, संकट हरते हैं। ये 3 चौपाइयां अगर आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे ना, तो संकट आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा प्रेमियों। आइए, एफ मेजर कर। सुन, हेलो, ऑब्लिगेटो पे मत गवा, स्टूडियो नहीं है, डायरेक्ट जो पंचिंग लाइन है ना, डायरेक्ट वहां से चालू कर। मैं मानता हूं ये कि अच्छी क्वालिटी है, जहां से आप कर रहे हो ना, ये स्टूडियो की चीज है, डायरेक्ट, कि वहां आने में टाइम लगता है। हाँ, एक बार तालियां बजाओ हमारे इन भाइयों के लिए। कैसे कैसे पूछो, कैसे करूंगा मोहन, बोलो बोलो बोलो, कैसे ना नाव का ठिकाना ना पास। हेलो, कौन है भाई, कौन है? कोई काम ना आवा यार। घर से ही राम राम, और तुम बोल रहे आ जाओ। दोस्त हो ना, मैं देखो प्रैक्टिकल बात करता हूं। आप साथ उसको लेकर चलो जो आपके हर वक्त हर तरह से साथ हो। कोई नहीं है आपका, माता पिता को लेकर आओ, माता पिता को लेकर आओ। सुनो, माता पिता को अगर कीर्तन में लेकर आओ और माता पिता को तकलीफ है, नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनको ओला उबर में मत भेजना, उनको लेकर साथ जाना। आपका कीर्तन छूट भी गया है ना, तो भी चूंकि आप श्रवण कुमार का रोल अदा कर रहे हो, श्याम आपके दरवाजे पर आ जाएगा। इस रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता आपका अपना नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, है ना। इसीलिए निवेदन करता हूं, कभी भी सत्संग में जाओ, कीर्तन में जाओ, जो रिश्ते हैं उनसे आप एक गेट से घुसो, उसको बोलो भाई तू दूसरे गेट से जा। साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे, तुम भी डिस्टर्ब होगे, मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा। अभी हमें बाबा से अपनी रिश्तेदारी निभानी है ना। पूछा महाराज से, महाराज ना नाव का ठिकाना और ना पास है वैया, नाना कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा, मुझे पार जो उतारे, मुझे पार जो उतारे। इस दरबार में मैं समझता हूं 100% श्याम प्रेमी बैठे हैं, है कि नहीं? 100% है ना?
मैं बात सही कह रहा हूं, इधर उधर दिमाग मत लगाओ, सुनाओ बाबा को भजन, बनेगा काम। हमको तो आसरा है श्याम मुरली वाले, श्याम घाट वाले, हमको तो आसरा है श्याम मुरली वाले, श्याम घाट वाले। किसको किसको आसरा है? तालियां बजाकर, ऐसे नहीं, तालियां बजाकर गाओ। हमको तो आसरा है श्याम मुरली वाले, श्याम घाट वाले, हमको तो आसरा है। जय जय। भरोसा जिताने वाले की मैं तो तेरे भरोसे आगे को बढ़ता आया, मैं मुझको गरज है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया। जब साथ है तुम्हारा, जब साथ मेरा कोई, आप मेरे कोई कुल देवता थोड़ी थे बाबा। मेरे तो परिवार में कोई आपको जानता भी नहीं था, और न मेरे कोई हालात ऐसे कि कोई मुझे लेकर जाए। आप बताओ, अपने दरबार पर कौन लेकर गया? आप ही थे। आपने हाथ पकड़कर अपने दरबार में बुलाया, और उस दिन के बाद कभी पीछे नहीं मुड़ा, आपके भरोसे आगे बढ़ा। मुझको गरज है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया, मुझको गरज है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया। जब साथ है तुम्हारा, जब साथ है तुम्हारा, जब साथ है तुम्हारा, फिर कौन क्या बिगाड़े, फिर कौन क्या बिगाड़े। हमको तो आसरा है श्याम मुरली वाले, श्याम घाट वाले। ओ हमको तो आसरा है। इस लाइन का मतलब समझ में आया? किसी ने मुझे पकड़ लिया इन बातों को सुनकर। अच्छा, ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रहे हो, इसका माने आपके बाबा से डायरेक्ट बात होती है और तुम्हारा काम करने के लिए श्याम खुद आएगा। मैंने कहा, मैंने कब कहा कि श्याम खुद आएगा? अभी तो तुमने गाया मुझको गरज है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया। मैंने कहा बिल्कुल सच बात है, ये खुद नहीं आएगा, किसी को भेजेगा, किसी को भेजेगा। श्याम समझकर कृपा ले लूंगा, लेकिन
दोबारा उसकी तरफ आस की मुंह नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे वो कहानी याद है। तालियां बजाना। एक गरीब आदमी था, कल्याण में ये पुस्तक में, कल्याण पुस्तक में ये कहानी आई, कई बार कीर्तन में बताया। एक गरीब आदमी था, उसका जवान 20-22 साल का बेटा था। उसके ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख लगेंगे। उसके पास 5,000 नहीं थे, बेटा मर रहा था। एक दिन रात को 2-2:30 बजे घर से निकलकर अपने शहर के मंदिर में चला गया। मंदिर बंद था, भीषण बारिश बरस रही थी, बाहर से चौखट पर माथा पटक रहा था। कोई सेठ मर्सिडीज में आया, उसने देखा बारिश बरस रही है और कोई इंसान बंद मंदिर के बाहर माथा पटक रहा है। कौतूहल सूझा, गाड़ी रोकी, उतर कर आया, उसको उठाकर बोला क्या बात कर रहा है, यहाँ तो कोई नहीं, क्या कर रहा है? बोला मेरा बेटा मर रहा है, 5 लाख ऑपरेशन के लिए चाहिए। मैं उस ठाकुर से कह रहा हूं कि एक बाप के सामने बच्चा नहीं मरना चाहिए। सेठ गया, गाड़ी में से अपनी बैग निकाला, 5 लाख रुपए दिए और कहा ये 5 लाख रखो, और विजिटिंग कार्ड निकाल कर दिया और कहा अगर दरकार ज्यादा की पड़े तो फोन करना। उस बाप ने 5 लाख तो ले लिए, विजिटिंग कार्ड नहीं लिया। नहीं लूंगा। सेठ को गुस्सा आ गया, पैसे ले लिए, कार्ड नहीं लिया। कहा सेठ जी, जो मेरे बच्चे के ऑपरेशन के इलाज के 5 लाख रुपए के लिए बरसती बारिश में रात को 2:30 बजे आपको भेज सकता है, जब दोबारा दरकार पड़ेगी तो फिर किसी और को भेज देगा। कोई आपके काम आ जाए ना, जीवन भर उसका शुक्रिया अदा करना, उसके सामने नजर नीची रखना, लेकिन कभी आस नहीं करना कि वो मुझे दोबारा काम आए। आस करना तो इससे करना, मुझको गरज है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया। जब साथ है तुम्हारा, जब फिर कौन क्या बिगाड़े, फिर कौन क्या बिगाड़े। हमको तो आसरा है ऐशा में मुरली वाले, ऐशा घाट वाले, हमको तो आसरा है। जय जय। सामने कुछ भी न खास है, सांवरे सांवरे सांवरे, क्या देखते हो सामने कुछ भी न खास है, नीचे जरा निहारिए चरणों में दास है, नीचे जरा निहारिए चरणों में दास है। सोनू पे कर रहम जरा, सोनू पे कर रहम जरा, नजरें मिलाइए, बोलो बोलो बोलो, पे कर रहम जरा, नजरें मिलाइए।
सेवक को अपने सांवरे यूं ना सताइए, सेवक को अपने सांवरे यूं ना सताइए। लखदातार की किसको किसको विश्वास है? बोलिए। विश्वास है कन्हैया आओगे क्यों सताते, विश्वास है कन्हैया आओगे क्यों सताते, नंदू 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 सुनो न मोहन, नंदू सुनो न मोहन, नैया तेरे हवाले, नैया तेरे हवाले, हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम घाट वाले, हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम घाट वाले, हमको तो आसरा है। बोलिए आसरा पुराने वाले की, खाटू